आफ्टरनून क्लास। कैसे हो सर? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। रेगुलर स्कूल जाते होंगे और परीक्षाएं आने वाली हैं तो उन पर विशेष ध्यान देते होंगे। गुड, वेरी गुड एवरीवन। तो क्लास हमने आपको पढ़ा दिया था सुमित्रा नंदन पंत, ये काव्य मांजरी, फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास। ध्यान से सुने सारे बच्चे। और अभी मैं उनके प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। चैप्टर के कौन सा पाठ था? पाठ का नाम था आ धरती कितना देती है। लिखा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। मैंने आप लोगों से कहा था कि सारे बच्चे जीवनी याद कर लेना, ठीक ना? तो आ धरती कितना देती है, इसका जो है आप प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे फटाफट बुक को खोल लें। जिन बच्चों के पास बुक है, बहुत सारे बच्चों के पास बुक होती भी है और वो सुबह जब स्कूल आने लगते हैं वो ये सोच के आते हैं अरे चलो बोर्ड पे बताएंगे, मैम जी देख लेंगे या अपने फ्रेंड से बुक मांग लेंगे, है ना? तो वो बुक नहीं लाते हैं। तो क्लास जैसा आप पढ़ते हैं वैसा हम भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन पछतावा होता है बाद में कि अगर काश टाइम पर हम सारा काम पूरा करते, याद करते तो शायद हमारे नंबर कम ना आते। ओके, तो जब आपके पेरेंट्स आपका सिलेबस ले करके सभी बुक्स कभी कॉपीज देते हैं तो आप रेगुलर कॉपी या बुक स्कूल में लेके आया करें। ओके गाइस, तो आप लिखेंगे पहले मैंने छुटपन, ये जो है पद्यांश हैं, पंक्तियाँ, उन पंक्तियों के जो है प्रसंग, फिर उनकी व्याख्या, और फिर देखेंगे अगर पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं तो वो भी करा देंगे, ठीक ना? एक दो पद्यांश कराएंगे फिर प्रश्न उत्तर कराएंगे। ओके गाइस, पूरा तो कराएंगे नहीं, दो एक पद्यांश, ताकि आपको समझ में आ जाए कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ तो आप क्या कहते हैं कि 10th तक खूब रट्टा मार करके याद कर चुके हैं, वही है ना? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पठाए पुस्तक काव्य मंजरी के पाठ आ धरती कितना देती है में से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये आपका हो गया संदर्भ। प्रसंग में उस पंक्तियों का मूल भाव होता है, फिर व्याख्या होती है। तो ज़्यादा तो नहीं टाइम, मतलब वो टाइम क्या टाइम तो हम आपको देंगे ही देंगे और देते ही हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। तो एक दो पंक्तियों पद्यांशों की जो है संदर्भ से व्याख्या करवाएं, बाकी प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ओके, तो अगर पेपर में आपके पद्यांश पूछता है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूछता है तो वो भी तरीका आपको आना चाहिए, और अगर संदर्भ से व्याख्या पूछता है तो वो भी आना चाहिए। ओके ना? तो जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत का आप कर लोगे? कमेंट बॉक्स में लिख कर बोल देना, ठीक ना? तो बहुत ही जरूरी चैप्टर है और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय भी पूछ सकता है, इसलिए सारे बच्चे जीवन परिचय पाठ तो हमने पढ़ा ही दिया था, एक बार जीवन परिचय उनका पढ़ा दिया, बस लिखवाया नहीं, तो लिख लेना और याद कर लेना। तो पंक्तियां हैं आपकी। मैंने छुटपन लिखा। मैंने, पहले ध्यान से सुन लीजिए, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा और बंध्या मिट्टी ने ना एक ही पैसा उगला। उसके बाद क्या है? सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के
आप लोग पावड़े बिछाकर, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे। यहाँ तक ये लाइनें हैं। चाहे तो आप लाइनें लिख करके लिखिए, या फिर एक तरीका जो हम लिखवा रहे हैं तो उसको समझ कर लिखिएगा। बस आपको समझना है कि इन पंक्तियों के अंदर कौन सी पंक्तियाँ आती हैं। तो प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या कीजिए। उत्तर में लिखिए। उत्तर में लिखना है, मैंने छुटपन से बुक खोल के रख लीजिए, आगे डैश लगा दिए, मैंने छुटपन लिखा, उसके आगे छोटी छोटी डैश लगा दीजिए, थोड़ा 3-4 डैश लगा दीजिए। उसके बाद गलत बीज बोए थे यहाँ तक, और जो आपने छोटी छोटी डैश लगाई है खाली जगह के उसमें, तो समझ लो जितनी लाइनें आपकी छूटी हैं वो इन्हीं पंक्तियों में आ गई। ये पंक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए। बोए थे, फिर उसके बाद संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पठाए पुस्तक काव्य मंजरी के पाठ आ धरती कितना देती है में से लिया गया है। इन पंक्तियों के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, अब हम संदर्भ नहीं लिखवाएंगे, याद रखना संदर्भ बिल्कुल भी नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि आप 3rd 4th क्लास से हिंदी पढ़ते आ रहे हो। मैं तो सोचती हूँ फर्स्ट सेकंड में तो संदर्भ बताया नहीं जाता, लेकिन हाँ 3rd 4th से संदर्भ स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं संदर्भ नहीं बताऊंगी, संदर्भ अगर आ जाएगा तो आप ही करोगे। तो अब मैं प्रसंग बता रही हूँ, और आगे प्रसंग ही बताऊंगी, संदर्भ नहीं बताऊंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के बारे में बताया है कि जिस प्रकार धरती में जो बोया जाए वही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। पूर्ण राम मिला लीजिए। प्रसंग हेडिंग डालिए, प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के बारे में बताया है, कि जिस प्रकार धरती में जो बोया जाए वही प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। पूर्ण राम। व्याख्या लिख लीजिए इन्हीं पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि, व्याख्या हेडिंग डाल करके डैश लगा करके लिखिए। कवि कहते हैं कि मैंने बचपन में छिपकर धरती में कुछ पैसे बो दिए थे, यह सोचकर कि इससे पैसों के पेड़ उग आएंगे और रुपयों पैसों से भरी फसलें खनकेंगी और मैं धनवान सेठ बन जाऊंगा। परंतु बंजर धरती में एक भी बीज नहीं फूटा। जो सपने मैंने देखे थे वह सब मिट्टी हो गए और मैं परेशान होकर प्रतीक्षा करता रहा कि अब पैसों के
पेड़ उगेंगे। अब बचपन की कल्पना में मैं अपने पलकों को पांव तक बिछाकर अनजान बालक यह नहीं जानता था कि मैंने गलत बीज बोए हैं। पूर्ण ये जो पंक्तियाँ हमने लिखवाई हैं उनका प्रसंग है, उनकी व्याख्या है, ठीक ना। तो दूसरा लाइन लिखिए आप, दूसरी पंक्तियाँ लिखिए आप, नंबर 2 डाल करके, नंबर 2 डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे, क्योंकि मैं पूरी लाइनें नहीं लिखवा रही हूँ। पूरी लाइनें लिखनी है तो आप किताब से देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक ये लाइनें इसमें आती हैं, ठीक है। अगर पूरी लिखनी है तो आप किताब से देख के लिख लीजिए, और मैंने तरीका बताया उसमें शॉर्टकट होता है, लाइनें उसी डैश में आ जाती हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। मैं बता रही हूँ ना कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, मतलब समाप्त होती हैं लाइनें। ममता का रोपा, ममता का रोपा था, और डैश 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 डैश, उसके बाद गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। यहाँ तक दूसरी पंक्तियों का जो है आपको प्रसंग और व्याख्या बताया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है। लिख लिया? आगे प्रसंग में लिखिए, प्रसंग को हेडिंग लिख लीजिए, बाकी आप डॉट पेन से ही लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मन भावों का चित्रण किया गया है। मन भावों का चित्रण किया गया। पूर्णविराम। व्याख्या में लिखिए, व्याख्या काले इसके से लिख करके डैश लगा दिए, आगे फिर पेन से लिखिए अपने डॉट। कवि कहते हैं कि मैंने उन पैसों को बड़ी ममतामय भावना के साथ बोया था और लालसा के भाव से उसे सींचा था। भाव उस पेड़ से पैसे प्राप्त करने के लालच में मैंने उसको रोपा था। तब से लगभग 50 वर्ष बीत गए हैं। कितने ही बसंत और पतझड़ के मौसम बीत गए, कितनी ही गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु, शरद बर्फीली सर्दी बीत गई। पूर्ण कांप कर सर्दी बीत गई, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, वृक्ष के पत्ते झड़ गए, फिर से वन हरे भरे हो गए। भाव मौसम बदलते रहे, जाते रहे, आते रहे, और जब भी काले बादल धरती पर बरसे तब भी मेरे मन में लालसा नहीं गई। मैं उन पैसों के पेड़ों के उगने की लालसा को लेकर बैठा रहा। पूर्णविराम। कि शायद अब
पैसों के पेड़ उग जाएंगे। भाव मनुष्य की लालसा कभी समाप्त नहीं होती, वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। ये आपके दूसरे पद्यांश की जो है प्रसंग और व्याख्या हो गई। अब इसमें आपके कितने हैं? 2 अब मैंने करवा दिए हैं, 7 हैं। चलिए 2 और करवा देते हैं, 3 और 4। उसके बाद आप समझेंगे, प्रश्न उत्तर करवा देंगे, ठीक ना। तो तीसरा आज लिख लीजिए, फिर टाइम क्योंकि ज़्यादा है ना, तो इसलिए टाइम लगेगा इसमें भी। तो तीसरा प्रसंग है, मैंने कौतूहलवश डैश 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 ताने खड़े हुए हैं। यहाँ तक है तीसरी पंक्तियाँ। तो प्रसंग लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के जीवन की एक अन्य घटना का वर्णन मिलता है। पूर्णविराम। व्याख्या। कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने उत्साह में आंगन के कोने में गीली मिट्टी को सहलाकर उसके नीचे सेम के कुछ बीज दबा दिए। पूर्णविराम। तब मानो मैंने धरती के नीचे बहुमूल्य रत्नों को बांध दिया। पूर्णविराम। भाव। धरती उपजाऊ है, वह बीजों के बदले आपको फल फूल का भंडार देती है। पूर्णविराम। और बदले में मैं इस घटना को भूल गया कि मैंने धरती के नीचे कुछ बोया है। पूर्णविराम। जिसका छूट जाए तो बोल देना। और बात भी ऐसी नहीं थी कि उसे याद रखता, परंतु एक दिन जब शाम को मैं आंगन में टहल रहा था, तो अचानक मैंने देखा और मैं हैरानीवश खुशी से भर गया कि आंगन के कोने में छोटे छोटे नन्हे पौधे खड़े थे, सिर पर छाता को ताने। भाव मैंने जो धरती में बोए थे, आज उन्होंने पौधों का रूप धारण किया, पौधों का रूप मिल गया। पूर्णविराम। अब क्लास 3 मैंने आपके पद्यांश, प्रसंग और व्याख्या बता दी है। आशा करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था और व्याख्या समझाई थी उसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर देखते हैं समय मिलता है तो पूरा करा देंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोग चीटर हो ना। जितना आप लोगों को कराया जाएगा आप उतना ही करोगे। अगर ये कह दूंगी मैं कि आप करके लाना, कमेंट में करना, ये तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि इधर कान से सुनते हो और इधर कान से निकाल देते हो, समझ रहे हो ना। तो मैंने 3 आपको लिखवा दिए हैं पद्यांश के प्रसंग व्याख्या, बाकी के आगे टाइम पे लिखवाएंगे, ठीक ना क्लास। चौथा पद्यांश, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां। 7 पद्यांश के आपके जो है वो हैं
क्या कहते हैं पैराग्राफ, तो उनको। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।